Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 3 of unit number 3. Open the page. Blood groups. Today we will discuss two types of blood groups. System की हम बात करेंगे. One of them will be ABO system. Second one will be RH फैक्टर सिस्टम. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एक दो टर्म्स जो हैं उनको चेक कर लेते हैं. उसके बाद लेटर ऑन हम आगे स्टार्ट करते हैं. एक वर्ड आपके पास लिखा हुआ है एंटीजेंस. एंटीजेंस ये बेसिकली कोई सब्सटेंस होता है जो यू कैन कंसिडर डैट कि ये कोई इंजाइम्स भी हो सकता है या कोई ऐसा मटेरियल जो कि इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है. सेकंड वन एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ बेसिकली वो सब्सटेंस मटेरियल होते हैं जो कि एंटीजेंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं. रेसिपिएंट्स, वसूल करने वाला. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जैसे कि नॉर्मली अगर देखा हो या ब्लड को जब देखा जाता है तो वो देखने में हमें एक जैसा नज़र आता है, लाइक रेड कलर का ब्लड. लेकिन वो जो रेड कलर का ब्लड है वो सिंपली देखने में सेम होता है, बट केमिकली पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड. केमिकली से मुराद कि उनका जो रिएक्शन है किसी दूसरी चीज़ के साथ वो एक जैसा नहीं होता. अगर एक पर्सन का ब्लड एक तरह का बिहेवियर शो कर रहा है तो वही दूसरी तरह का ब्लड उसी चीज़ के साथ दूसरी तरह का बिहेवियर जो है वो शो कर सकता है. अब ब्लड का डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो करने का मतलब कि उनके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट तरह की एंटीजेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अभी मैंने एंटीजन आपको बताया कि वो सब्सटेंस या कोई भी इंजाइम जो कि इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है. तो रेड ब्लड सेल्स पर डिफरेंट तरह की एंटीजेंस मौजूद होने की वजह से वो केमिकली जो है वो उसका बिहेवियर डिफरेंट होता जाता है. एक पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी कर रहा होता है. ह्यूमन ब्लड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया. एक वो वाले पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा, सेकंड वो जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा, थर्ड वो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी दोनों उसमें एंटीजेंस मौजूद होंगी, और एक वो पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप ओ होगा. अब ए बी ओ इनके अंदर जो डिफ्रेंशिएशन हुई है ये अकॉर्डिंग टू द एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़ की वजह से हुई है. अगर एंटीजन ए मौजूद है तो वो ब्लड ग्रुप ए है. अगर बी मौजूद है तो एंटीजन बी मौजूद है तो वो ब्लड ग्रुप बी है. अगर उसमें ए बी दोनों एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो वो ए बी सिस्टम ए बी कहलाएगा. अगर कोई भी मौजूद नहीं है, ना ए है ना बी है ना ए बी है, तो देन इट विल बी कॉल्ड ओ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़. दिस इज़ कॉल्ड ABO सिस्टम ऑफ द ब्लड. इफ़ अ सर्टन पर्सन, यही बात जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इफ़ अ सर्टन पर्सन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ द ब्लड एंड दिस इज़ ड्यू टू द ए एंटीजन. अगर ए है तो ए एंटीजन मौजूद है प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्लड red blood cells. If another person red blood cells have B antigen then he belongs to B group. Type AB individual have both A and B. AB है तो उसके अंदर A भी मौजूद है और B भी मौजूद है. टाइप O है इंडिविजुअल आर नाउन एज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज देयर ब्लड सेल्स हैव नाइदर A B एंटीजन. अच्छा, ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमने बात की कि अगर उसकी बॉडी के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है तो ए वाला ब्लड ग्रुप है, अगर बी है तो बी वाला, ए बी है तो उसमें ए और बी दोनों मौजूद हैं. लेकिन जो ओ है उसके अंदर ना तो ए होता है ना ही वो बी होता है और ना ही ए बी एंटीजन्स मौजूद होती हैं. जो ओ ग्रुप होते हैं यूनिवर्सल डोनर, कि वो किसी भी पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं. क्योंकि अगर वो किसी भी दूसरे पर्सन को देगा तो उसकी बॉडी के अंदर जब वो जाएगा, अगर चाहे वो ए वाला है चाहे वो बी वाला है चाहे वो ए बी वाला है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ओ के अंदर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, इसलिए वो किसी को भी डोनेट कर सकता है. तो MCQs के लिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं.
Second one, type AB individuals are universal recipients because their red blood cells have both antigen and they can receive blood from any individuals. जो AB वाले हैं, अभी हम इसको टेबल से भी देखते हैं, जो AB वाले हैं वो किसी से भी रिसीव कर सकते हैं. अगर वो A वाले से रिसीव करते हैं तो उसमें A मौजूद था, अगर वो B वाले से रिसीव करते हैं तो उसमें B मौजूद है, अगर वो AB वाले से मौजूद करते हैं तो वो ऑलरेडी AB था. और O वाले आपको पता है कि वो सबको डोनेट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव नो इंडिविजुअल एंटीजन A B. अब आप लोगों ने टेबल को वही बातें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं उसको दोबारा जो है वो रीड करना. आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है. हमारे पास जो थे ब्लड ग्रुप वो 4 थे. उसकी करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, जो बात हमने ऊपर पढ़ी है उसको हम डिस्कस दोबारा करते हैं. ब्लड ग्रुप जो हैं A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, O हो सकता है. आपको पता है अगर A है तो उसके ऊपर एंटीजन A होगी, B है तो एंटीजन B होगी, अगर AB है तो एंटीजन AB होगी, अगर O है तो उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, क्योंकि ये बात हम इतना ऊपर रीड कर चुके हैं. नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा. इससे जो भी एंटीजन होगी उससे ओपोजिट वाली एंटीबॉडीज़ जो है वो जनरेट करेगी. A वाले ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडीज़ B वाला है तो AB है तो नन, O है तो नन, सॉरी AB. अब इस बात को आप लोगों ने कंपैरिजन के साथ लेके चलना है. डोनर ये रिसिपिएंट्स हैं. अगर तो ब्लड ग्रुप किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो उसको ब्लड ग्रुप कौन दे सकता है, या तो A वाला देगा या फिर O वाला देगा, क्योंकि O वाला सबको डोनेट कर सकता है. अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप B है तो उसको या तो B वाला देगा या O वाला देगा, क्योंकि O सबको दे सकता है. AB है, AB इसको A वाला भी दे सकता है क्योंकि उसमें A एंटीजन मौजूद है, उसको B वाला भी दे सकता है क्योंकि उसमें एंटीजन B मौजूद है, उसको AB वाला भी दे सकता है क्योंकि उसमें AB दोनों मौजूद हैं, उसको O वाला भी दे सकता है. तो यही वो वाली बात कि AB ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स है, ये किसी से भी रिसीव कर सकता है. ये सारे डोनर है. O वाला सिर्फ O वाले से ही रिसीव करेगा. अब ये रेसिपिएंट्स हैं और ये वाले डोनर हैं. A वाला ये अब डोनर है, ये रिसीव करने वाले हैं. A वाला A वाले को देगा, AB को भी दे सकता है क्योंकि उसमें AB के अंदर A मौजूद है. B वाला B वाले को दे सकता है, AB वाले को भी दे सकता है. AB वाला AB को ही देगा. और जो O वाला है, जो डोनर है, वो सबसे रिसीव कर सकता है, A से भी, B से भी, AB से भी, O से भी, क्योंकि इसके अंदर O वाला किसी से भी रिसीव कर सकता है. द अदर फैक्टर जो अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो RH सिस्टम है. ये RH सिस्टम जो है ये बेसिकली एन अदर रेड ब्लड सेल कॉल्ड एंटीजन कॉल्ड द RH फैक्टर. अदर जो ब्लड सिस्टम है जिसको एंटीजन सेल कहा जाता है RH फैक्टर. अब RH फैक्टर 2 तरह का हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि RH फैक्टर प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है. अगर तो मौजूद है तो उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव, अगर मौजूद नहीं है तो उसको बोलेंगे RH नेगेटिव. अब यहाँ पे बात यह है कि अगर कोई मदर, उसका ब्लड ग्रुप जो है RH नेगेटिव है और उसका जो बेबी है, की बात करें तो बेबी की बात करें तो उसका अगर RH पॉजिटिव है जो कि उसको उसके फादर की तरफ से मिला है, अब उसकी मदर का RH नेगेटिव है, इस कंडीशन के अंदर उस मदर को RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता जब तक बेबी अनबॉर्न है, क्योंकि वो उसके लिए हार्मफुल होगा. आफ्टर डैट she can receive anti-RH antibody after delivering her first RH positive body. उसके बाद डिलीवरी के बाद वो RH एंटीबॉडी रिसीव कर सकती है, RH पॉजिटिव वाला, इवन दो कि उसका अपना RH नेगेटिव था. डिलीवरी के बाद RH पॉजिटिव फैक्टर ब्लड ग्रुप वो रिसीव कर सकती है. सेम एज नाउ ब्लड ऑफ द टाइप ऑफ RH फैक्टर 2 तरह के हो सकते हैं, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव. टाइप ऑफ एंटीजेंस आर रेड ब्लड सेल्स. टाइप ऑफ एंटीजेंस आर रेड ब्लड सेल. RH पॉजिटिव के ऊपर RH पॉजिटिव होगा, RH नेगेटिव के ऊपर कोई भी नहीं होता, क्योंकि अब हमने पढ़ा उसके ऊपर RH फैक्टर नहीं है.
टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा, RH पॉजिटिव में RH पॉजिटिव होगा, इस केस में नॉन मैचिंग रिसिपिएंट्स, ये रिसीव करने वाला है, ये डोनेट करने वाला है। अब RH पॉजिटिव दोनों को ब्लड डोनेट कर सकता है, RH पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी, और RH नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ RH नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। मैचिंग डोनर, अब ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। RH पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है और RH नेगेटिव और पॉजिटिव RH नेगेटिव को ब्लड दे सकता है। ये आप लोगों ने टेबल्स जो हैं वो अच्छी तरह लर्न करने हैं, कौन किसको ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है और ऐसे नॉर्मली क्यों होता है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, लर्न दिस टेबल प्रॉपरली। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।